सीमा बंदा में प्रकाश जी। आदरणीय नमस्ते जी। मंगल हो, सुखी हो। मेरा ये प्रश्न था, जैसे हम ध्यान करते हैं तो उसमें जैसे मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं, तो ये वाली चीज ना क्लियर नहीं हो पाती है कि मैं नहीं, मेरा नहीं, मतलब मैं नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसे सोचते हैं। फिर मेरी आत्मा नहीं, तो जब हम उसको बुद्ध धर्म में आत्मा को मानते ही नहीं है, तो फिर हम ये वाली चीज कहते क्यों है, इसमें ये नहीं समझ में आता। साधु साधु साधु, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो भगवान जी ने बोला है कि सभ्य धम्मा अनताति यथा पन्याय पश्यति अथ निबिंदति दुखे ये समग्रो विशुद्धिया। ये सभी धर्म अनात्म है, ऐसा जो प्रज्ञा से जानता है ना, तो उसी समय उसके दुख दूर हो जाते हैं और यही विशुद्धि का मार्ग है। तो भगवान बुद्ध जी का जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत हमें बहुत ठीक से समझना पड़ता है, क्योंकि ये आम धर्म की तरह नहीं है ना। भगवान बुद्ध जी ने जो धर्म खोजा है, क्योंकि भगवान बुद्ध जी के पहले भी बहुत सारे धर्म संप्रदाय थे। कुल मिला के भारतवर्ष में 62 टाइप्स के, है ना, 62 प्रकार के धर्म संप्रदाय थे, 62 प्रकार की दृष्टियां थी, है ना, जो भगवान जी ने ब्रह्मजाल सूत्र में दीघ निकाय में विस्तार से बताया है कि किस प्रकार की दृष्टियां लोगों की थी। तो उसमें आत्मावाद है, ईश्वरवाद है ना, और उच्छेदवाद है, और फिर नास्तिकवाद है। ये सभी वाद उन दिनों में भगवान बुद्ध जी के समय में भी चलते आ रहे थे। तो भगवान बुद्ध जी का धर्म क्या है या फिर धर्म क्या है? तो 62 जो दृष्टियां है, 62 प्रकार के वाद है, वह वाद भगवान बुद्ध जी के धर्म में नहीं है ना। उन्होंने अलग धर्म खोजा है, और ये धर्म जो है सत्य धर्म है, ऐसा उन्होंने डिक्लेयर किया है कि पुब्बे अननसुत्तेषु धम्मेषु चक्खम गुदपादि, कि पूर्व कभी जो धर्म मैंने श्रवण नहीं किया, जिसका बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं है, ऐसा धर्म का मैंने क्या किया है, साक्षात्कार किया है। पुब्बे अननसुत्तेषु धम्मेषु। तो भगवान बुद्ध जी का जो धर्म है, उन्होंने पूरा बताया है कि उन्होंने केवल 4 आर्य सत्य के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताया है। उनका धर्म का कोर क्या है, कोर टीचिंग क्या है, मतलब मुख्य रूप से भगवान बुद्ध जी का मुख्य शिक्षा क्या है, तो 4 आर्य सत्य है। उसमें दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और दुख निवारण का मार्ग है। तो अभी भगवान बुद्ध जी ने बोला है कि आपके जीवन में दुख है, ठीक है, आपके जीवन में दुख है। तो भगवान बुद्ध ईश्वरवादी नहीं है, तो भगवान बुद्ध जी ना ही आत्मावादी है ना, ना ही नास्तिकवादी है। भगवान बुद्ध जी ये नहीं बोलते हैं कि ये दुख का कारण कोई ईश्वर है। भगवान बुद्ध ये भी नहीं बोलते कि दुख का कारण कोई आत्मा है ना। ये भगवान बुद्ध जी ये भी नहीं बोलते कि ये दुख अपने आप उत्पन्न हो रहा है। भगवान बुद्ध जी सही ढंग से बताते हैं कि दुख का कारण तृष्णा है, अज्ञान है ना। ये अज्ञान अविद्या पश्चात संखारा, ये अविद्या पश्चात संखारा से ही तृष्णा उत्पन्न होती है, दुख उत्पन्न होता है। और भगवान जी ने दुख निरोध आर्य सत्य में समझाया है कि जब तक ये अज्ञान और अविद्या नष्ट नहीं होती है, तब तक ये दुख नष्ट नहीं होता है ना। चाहे आप कोई पूजा पाठ कर लो, कर्म कांड कर लो, किसी ईश्वर का जप जप कर लो, तप कर लो, यज्ञ हवन कर लो, लेकिन ये दुख का निवारण नहीं हो सकता। तो दुख का निवारण करने का मार्ग क्या है, तो चौथा आर्य सत्य है, और वह आर्य अष्टांगिक मार्ग है। तो दुख का निवारण करने के लिए आपको सबसे पहले आता है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि से ही धर्म की शुरुआत होती है। तो सम्यक दृष्टि का अर्थ क्या है? तो सम्यक दृष्टि का अर्थ है कि भगवान बुद्ध जी ने बोला है कि ये दुख को आपको कंटेम्पलेट करना पड़ेगा। दुख को जैसे हम ऑपरेशन करते हैं या फिर वैज्ञानिक लोग खोज करते हैं, उस प्रकार से आपको खोज करना पड़ेगा कि ये दुख एक्चुअली में है क्या, है ना। और फिर ये दुख अपने आप तो उत्पन्न नहीं हो रहा है ना, तो हेतु प्रत्यय, कि किसी हेतु और प्रत्यय के कारण ये दुख उत्पन्न हो रहा है, तो उस हेतु और प्रत्यय को जानना मतलब सम्यक दृष्टि है। हेतु प्रत्यय को जानेंगे तब समझेगा कि ये अनित्य है ना, किसी दूसरे धर्म के कारण ये दुख उत्पन्न हुआ है, दुख समुदय के कारण दुख उत्पन्न हुआ है। तब भगवान बुद्ध जी बोलते हैं कि अनित्य है। अनित्य होने के कारण क्या हो रहा है, दुख उत्पन्न हो रहा है। चीजें अनित्य है और मन उसको पकड़ के रखता है, तब दुख उत्पन्न होता है ना। चीजें छूटने वाली है और ये मन चाहता है कि नहीं छूटे, है ना। संवेदनाएं बदलने वाली है, मन चाहता है कि नहीं बदले, या फिर जो बदलाव आ रहा है उसको मन बहुत रेजिस्ट करता है। तो ये क्यों हो रहा है?
क्योंकि आत्म उपादान की वजह से, है ना। जिस प्रकार से भगवान बुद्ध जी ने सम्यक दृष्टि बताई है कि जो दुख मुक्ति के मार्ग की तरफ ले जाती है, उसी प्रकार भगवान बुद्ध जी ने मिथ्या दृष्टि भी बताई है। आर्य अष्टांगिक मार्ग में जो 8 अंग है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, इसके विपरीत मार्ग भी भगवान बुद्ध जी ने बताया। मिथ्या दृष्टि, मिथ्या वाचा, है ना, मिथ्या संकल्पो, मिथ्या आजीवो, मिथ्या कम्मंतो, मिथ्या व्यायामो, मिथ्या सती, मिथ्या समाधि। ये मिथ्या मिथ्या है तो दुख की तरफ चला जाता है, और सम्यक सम्यक है तो दुख निरोध की तरफ चला जाता है। तो ये दो मार्ग है, एक दुख की तरफ जाने वाला, एक दुख मुक्ति की तरफ जाने वाला। तो दुख की तरफ ले जाने वाला मार्ग क्या है? तो भगवान बुद्ध जी ने बोला है कि हम चीजें, ये प्रकृति जैसी है वैसा हम नहीं देखते हैं। जैसा है वैसा नहीं देखने का कारण ही दुख उत्पन्न होता है। माने कि जो चीजें नष्ट होने वाली है, हम उसको नष्ट होने वाली है ऐसा नहीं जानते। हमारा अज्ञान क्या है? हमें लगता है कि वो चीजें ऐसी ही होती है, ऐसी ही होनी चाहिए, है। अभी उदाहरण के तौर से हम देखें कि हमारा शरीर जो बचपन में इतना सा था, अभी धीरे 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 बड़ा हो गया, है ना, और बुढ़ापे में अलग होगा, फिर मर जाएगा। तो हमारा शरीर जो है बदल रहा है ना। इस बदलाव को हम महसूस ही नहीं कर पा रहे कि मेरा शरीर बदल रहा है, इतना बड़ा हो गया है ना। क्योंकि ये बदलाव जो है बहुत धीरे धीरे धीमी गति से हो रहा है, इसके कारण हमें वो अनित्य का बोध नहीं होता है ना। अनित्य का बोध नहीं है तो कैसा बोध होता है? नित्य का बोध। हमें लगता है कि जो बचपन में मैं था वो अभी मैं हूँ, और मैं बुढ़ापे तक रहूंगा और हमेशा के लिए रहूंगा। और हमें हम कभी ये भी नहीं सोचते कि हम कभी मरने वाले हैं, है ना। हमें कभी वो ख्याल भी नहीं आता, क्योंकि हमें लगता है कि जस्ट हम ऐसे ही रहने वाले हैं। तो ये क्या है? अनित्य के विपरीत क्या है? हम नित्य को मानते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो जीवन में दुख है, जो 6 इंद्रियों के माध्यम से हम भोग करते हैं, श्रवण करते हैं, गंध है ना, दृष्टि से, चक्षु से रूप देखते हैं, तो ये सभी क्या है? दुख। दुख है इसमें, दुख है, लेकिन हम उस दुखों को समझ नहीं पाते। हमें लगता है कि हम कंफर्ट में जी रहे हैं, अच्छा अच्छा कुशन लाया, अच्छा अच्छा खा रहे हैं, सब कंफर्टेबल है। लेकिन भगवान बुद्ध जी ने बोला है कि ये भी दुख है। क्योंकि जो पंच पकवान आप खा रहे हो, जैसे समझो आपका कुछ फेवरेट पदार्थ है, वो अगर आप रेपिटेटिवली खाते हैं, गुलाब जामुन है, बार बार अगर खाते हो, पहले समय में आपको अच्छा लगेगा, सुखदायक लगेगा। लेकिन आपको हर दिन आपको वो गुलाब जामुन ही परोसा जा रहा है, तो एक हफ्ते बाद आप तो पागल हो जाओगे, आप बोलोगे कि मुझे गुलाब जामुन नहीं चाहिए, बाकी कुछ भी दे दो, है ना। तो अभी वो गुलाब जामुन पहले दिन जो सुखदायक लग रहा था, अभी 7वें दिन तक आते आते अभी वो लग रहा है कि नहीं चाहिए, तो दुख उत्पन्न हुआ, है ना। तो गुलाब जामुन में सुख था ही नहीं, ये हमें समझता ही नहीं, इसीलिए क्या हो रहा है? हम मिथ्या दृष्टि में जी रहे हैं, हम अज्ञान में जी रहे हैं। यही तो अज्ञान है कि जो दुख है, हम उसको सुख समझ के भोगने के लिए आगे आगे आते हैं, है ना। तो इसीलिए भगवान जी ने बताया कि जो अनित्य है उसको हम नित्य समझते हैं तो दुख उत्पन्न होता है, जो दुखदायक है उसको अगर हम सुख समझते हैं तो दुख उत्पन्न होता है। और लास्ट में क्या है? जो मैं मेरा नहीं है उसको हम मैं मेरा समझते हैं, तब दुख उत्पन्न होता है। अभी मैं मेरा का मतलब क्या है यहाँ पे? कि जैसे मुझे चुटकी काटी यहाँ पे, चुटकी मैंने काटी तो मुझे दुख उत्पन्न हो रहा है। तो मुझे दुख उत्पन्न हो रहा है अभी। मुझे मतलब मैं कौन हूँ यहाँ पे? अगर खोजने की कोशिश करेंगे कि मैं कौन हूँ, क्या मैं ये चुटकी हूँ, या चुटकी के बाद उत्पन्न होने वाली वेदना है, या फिर वो वेदना के पीछे जाने वाली संज्ञा है, या फिर वो संज्ञा के पीछे डेवलप होने वाला प्रतिक्रिया संस्कार है, या फिर इन सभी चीजों को जानने वाला विज्ञान है, जो विज्ञान भी पूर्व वेदना के कारण उत्पन्न हुआ है, पूर्व संज्ञा के कारण उत्पन्न हुआ है, ये रूप के आधार पर उत्पन्न हुआ है। तो इसमें इन 6-7 घटकों में मैं कौन हूँ, है ना। मैं कौन हूँ? क्या मैं शरीर हूँ? क्या मैं वेदना हूँ? क्या मैं संज्ञा हूँ? क्या मैं संस्कार हूँ? क्या मैं विज्ञान हूँ? है ना। तो अगर उसको हमने मैं मेरा मेरा आत्मा माना, आत्मा मतलब कि जो खुद आपो आप उत्पन्न होता है ना, जो खुद है, इंडिपेंडेंट है, जो किसी चीज पे डिपेंड नहीं है, उसको आत्मा बोला है। लेकिन भगवान बुद्ध जी ने बोला है कि संसार में ऐसी कौन सी चीज नहीं है कि जो किसी चीज पे डिपेंड नहीं हो। संसार में जितनी भी चीजें उत्पन्न हुई है वो किसी ना किसी चीज पे डिपेंड है, निर्भर है। तो निर्भर होने की वजह से आप किसी चीज को, एक चीज को पकड़ के उस चीज को मैं मेरी कैसे कह सकते हो, है ना। तो इसको बोला गया है अनात्मवाद। भगवान बुद्ध जी ने बोला है कि आत्मा कहने लायक इस संसार में, मेरी कहने लायक इस संसार में कोई भी चीज नहीं है ना, मेरी कहने लायक। क्योंकि, है ना, मैं मेरी कहोगे उस चीज को, तो क्या होता है कि हम
फिर से अज्ञान में, फिर से तृष्णा में फंसते हैं। मैं मेरापन ही क्या है, दुख का, अज्ञान का निर्माण करता है। जो मैं मेरापन है, मेरा शरीर है, मेरी संवेदना है, मेरे विचार है, मेरी भावना है, मुझे फील हो रहा है, मुझे सुख हो रहा है, मुझे दुख उत्पन्न हो रहा है, ये भाव ही क्या है, दुख है। ये अविद्या है, यही अज्ञान है, यही तृष्णा है, यही उपादान है कि जिसके चलते हम दुख से मुक्त नहीं हो रहे हैं, है ना। तो भगवान बुद्ध जी ने जो दर्शन दिया है वो कौन सा है, अनात्मवाद। अनात्मवाद का अर्थ क्या है कि इस दुनिया में मैं मेरा कहने लायक कोई भी चीज अस्तित्व में नहीं है। इसका एक और अर्थ है ना, ये तो नकारात्मक अर्थ है। एक सकारात्मक अर्थ है, ऐसा है कि इस ब्रह्मांड में हमारा जो अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, वो किसी अन्य चीज पर निर्भर है। माने कि आप सांस ले रहे हैं तो पेड़ पे निर्भर है, आप खा रहे हैं तो भोजन पे निर्भर है ना। ये पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, इस संसार में जो घटक है, वो उससे ही आपका ये शरीर बना हुआ है। अगर ये संसार में पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु घटक एग्जिस्ट ही नहीं करते तो आपका शरीर भी नहीं बनता। तो आपका शरीर बाहरी घटकों के ऊपर निर्भर होने की वजह से आपका अस्तित्व जो है लिंक है, बाहरी चीजों से लिंक है। आपका अस्तित्व पेड़ों से कनेक्टेड है। पेड़ नहीं है तो आप सांस भी नहीं ले सकते, ऑक्सीजन भी नहीं ले सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, है ना। आपका जो शरीर बन रहा है वो बाहरी निर्जीव घटक से बन रहा है। तो एक ढंग से अगर देखा जाए तो बाहरी जो जितने भी घटक है जो आपके शरीर को निर्माण करने के लिए हेतु प्रत्यय बने हैं, उन सभी घटकों में आपका अस्तित्व विराजमान है ना। जैसे कि सनलाइट आ रही है तो सनलाइट में भी आपका क्या है, शरीर का निर्माण हो रहा है, तो सनलाइट से भी आप कनेक्टेड है। ये कनेक्टेडनेस कब आप फील कर पाओगे, जब आप निर्वाणिक लेवल पे जाओगे। निर्वाण लेवल पे जाने से अर्थ क्या है कि पूरे ब्रह्मांड में जितनी चीजें हैं, जैसे आकाश अनंत आयतन, विज्ञान अनंत आयतन, जब ध्यान लगेगा तब महसूस होगा कि पूरा ब्रह्मांड में तो मैं ही हूँ, है ना। मतलब ब्रह्मांड में कोई एक चीज को पकड़ के हाँ ये मैं हूँ ऐसा कहने से आप क्या कर रहे हो कि ये दूसरी चीज है उसको मैं मेरा मानने से इनकार कर रहे हो। ये अज्ञान है। तो भगवान जी ने बोला है कि ये सब कुछ तुम हो, सभी चीजें, पूरा ब्रह्मांड ही क्या है, एक तरफ से तुम हो। लेकिन पूरे ब्रह्मांड को भी तुमने अगर मैं मेरा मान लिया तो भी गड़बड़ हो जाती है। उसके परे होता है निर्वाण, कि जो शून्य होता है ना। तो इस तरह से वो अनात्म दर्शन की तरफ हमें भगवान बुद्ध जी की फिलॉसफी ले जाती है। क्योंकि आत्मवाद से क्या हो सकता है, मैं मेरापन से हम कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, किसी अनुभव में, किसी संवेदनाओं में, तो उसको मैं मेरा मान लेंगे, उसको मान लेंगे कि मेरी आत्मा है, परमात्मा है। तो मुक्ति नहीं है। मुक्ति नहीं है मतलब आपका चित्त उस चीज को पकड़ के उस चीज को मैं मेरी मान लिया, है ना। और फिर बाकी की चीजें जो थी आपकी उसको वो जान नहीं पाया, पूरा अस्तित्व नहीं जान पाया। तो अस्तित्व का बोध नहीं होने से बुद्ध नहीं बनता है ना। तो पूरे अस्तित्व का बोध होने से, बोध होने के लिए आपने जितनी भी आपकी आइडेंटिटी बनाई है, आप मानते हो कि ये मेरा अस्तित्व है, ये मेरा मेरा अस्तित्व है, ये मेरा अस्तित्व है, आपकी जितनी भी मान्यता है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। और जब पूरी मान्यता छूट जाएंगी, पूरे अनुभव के परे आपका मन चला जाएगा, तो उस अवस्था को बोलते हैं निर्वाण, है ना। तब जाके आपको महसूस होगा, अरे, है ना, कि ये सब चीजें, मतलब मैं फील तो कर सकता हूँ लेकिन इसमें मैं मेरा कहने लायक एक चीज नहीं। क्योंकि एक चीज को मैं मेरा कह लिया तो बाकी सारी चीजें फिर किसकी है, वो भी तो आपकी है। तो आप किसी चीज को मैं मेरा नहीं कह सकते, मतलब मन के माध्यम से फील नहीं कर सकते। तो अनात्मवाद का अर्थ क्या है, कि अनात्मवाद का अर्थ है कि आपको जो मान्यता है, मैं मेरी की आइडेंटिटी है, उसके परे जाना है। उसके परे जब तक आपको अनुभव नहीं होता है, अनात्म का अनुभव होता है एक, कि आपको वेदना तो होगी लेकिन ये महसूस होगा कि ये मुझे नहीं हो रही है ना। वेदना होगी, आपको चुटकी काटेगा कोई, आपको कोई मारेगा, तलवार से वार करेगा, आपको वेदना होगी, संवेदना होगी, लेकिन आपको वो भाव नहीं होगा मैं मेरे का। उसको बोलते हैं निर्वाण। जो अनंत होते हैं, अनंत मुनियों को समझो काट भी दिया है तो उनको दुख ही नहीं होता, क्योंकि उन संवेदनाओं को वो मैं मेरा समझते ही नहीं है। वो समझते ही कि ये अनात्म है, ये मैं मेरी नहीं है। मैं मेरी नहीं है तो इसके ऊपर प्रतिक्रिया निकलती ही नहीं मन से, क्योंकि उन्होंने जान लिया ये मैं मेरी नहीं है। जो चीज काट रही है वो भी तो मैं मेरी है ना। तो इस हिसाब से पूरे ब्रह्मांड में उनका अस्तित्व फैलने की वजह से मैं मेरे का एहसास कोलैप्स हो जाता है। जो अज्ञान होता है कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, वो सारा अज्ञान नीचे बैठ जाता है ना। और फिर ज्ञान का आलोक निर्माण होता है। ज्ञान का प्रकाश से हम देखते हैं कि सारी चीजें मैं हूँ और मैं, जो अनात्मवाद है कि अनात्म मतलब मैं हूँ भी नहीं भी हूँ, है ना, मैं हूँ भी नहीं भी हूँ, नहीं हूँ, ऐसा अनुभव आता है, एग्जैक्टली अनुभव आता है।
तो ऐसा अनुभव लेने के लिए आपको निर्वाण की अवस्था को फील करना पड़ता है। जब निर्वाण में पहुंचोगे तभी आपको फील होगा कि अनात्म दर्शन क्या है ना। जब तक ये अनात्म दर्शन आपको फील नहीं होता, वेदना हो रही है लेकिन आप उसको मैं मेरा नहीं फील कर पा रहे हो, है ना, तब उस अवस्था को बोलते हैं अनात्म दर्शन। वेदना तो हो रही है, दुख तो हो रहा है, लेकिन माने कि बीच में क्या है, एक ट्रांसपेरेंट ऐसे दीवार है, माने कि कांच की दीवार है ना। और कांच की दीवार के उस तरफ आप देख पा रहे हो कि इस तरफ दुख है, लेकिन इस तरफ आपका चित्त क्या है, उसको जरा सा भी स्पर्श नहीं हो रहा है ना। तो इस तरह से आपका चित्त बन जाता है, तो उसको बोलते हैं अनात्म दर्शन। पूरी तरह से उपेक्षा में चला जाता है चित्त। तो ये बहुत एडवांस लेवल के हैं, लेकिन धीरे 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 आपको समझने की कोशिश करनी है कि जब तक आप ये शरीर को, वेदना को, संज्ञा को, संस्कार को, विज्ञान को मैं मेरा समझते रहोगे, मैं मेरे का जब तक आपको अनुभव आ रहा है, तो समझना है कि अभी ये अविद्या है, ये तृष्णा है, और अभी हम दुख से मुक्त नहीं हुए हैं। जिस दिन आपको अनुभव आएगा कि अरे ये तो है ना, ये आ, वेदना भी है, शरीर भी है, संज्ञा भी है, संस्कार भी है, विज्ञान भी है, लेकिन उसको मैं मेरा नहीं समझ रहा हूँ, मैं मेरा फील नहीं हो रहा है। माने ऐसे कुछ तो भी बीच में है, माने को कुछ तो भी एक लेयर से जम गई है कि जिसको चित्त के माध्यम से चित्त कंपित नहीं हो रहा है। वेदना हो रही है लेकिन चित्त कंपित नहीं हो रहा है, उस समय में क्या होता है, वो निर्वाण होता है ना। तो पंचो उपादान खंडा दुख है, जो पांच उपादान खंड है, उपादान खंड बनने से ही मैं मेरा भाव उत्पन्न होता है। ये पांच उपादान खंड अगर आपने अलग अलग करके देख लिए तो उसमें मैं मेरा फील होता ही नहीं है ना। यही अनात्म दर्शन है ना। इनमें से पांच को आपने अलग अलग करके देख लिया है ना, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार। ये अलग अलग नहीं करने की वजह से आपको लग रहा है कि मैं हूँ। ये अलग अलग कर लिया तो उसमें मैं मेरा खत्म, है ना। यही अनात्म दर्शन है ना। तो इसीलिए पंच उपादान खंडा ही दुखा बोला गया भगवान जी ने। लेकिन ये उपादान ही नहीं, मतलब ये अलग अलग करके देख लिया, इन पांचों में, पांच खंडों में एक चिपकाव नहीं है। उपादान मतलब चिपकाव नहीं है, चिपकाव नहीं है तो वहां पे मैं मेरा का भाव ही नहीं है, वहां पे दुख ही नहीं है। तो ऐसे अलग अलग करके देखना नाम रूप को, वही भगवान बुद्ध जी का अनात्म दर्शन है ना। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध जी की फिलॉसफी आपको अनित्य से लेके दुख का कारण बताती है कि ये मैं मेरे का भाव ही दुख उत्पन्न करता है। जैसे ही आपने मैं मेरे का भाव अलग अलग करके देख लिया तो वहां पे दुख ही खत्म हो जाता है। यही दुख निरोध आर्य सत्य है, और यही सम्यक दृष्टि है। तो इस प्रकार से आपको ये पंच उपादान खंड को देखना है कि जैसे ही ये आपको मैं मेरा फील हो रहा है, दुख फील हो रहा है, तो वहां पे ये पांच चीजें एकत्रित आ रही है तभी दुख फील हो रहा है। पांच चीजें अगर अलग अलग करके देख ली तो वहां पे जो वेदना है वो दुखदायक लगेगी ही नहीं, है। तो इस प्रकार से भी पंचोपादान खंडा की वजह से आप पंचस्कंद को फील कर पाओगे। पंचस्कंद अगर जैसे है वैसे फील हो गया, अलग अलग करके, तब जाके दुख निरोध है। जब तक ये एक है, जब तक ये एक ही फील होगा तब तक दुख है। ठीक है। तो इस प्रकार से अनात्मा का दर्शन आपको समझना है।